हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जेबीटी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट पेपर, और ये सिर्फ जेबीटी वालों के लिए ही रहेगा, जो कि उनका जैसा कि आपको पता है 9 तारीख को टेट का एग्ज़ाम है, 9 जुलाई को। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, और ये ओरल टेस्ट पेपर रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एचपी का क्षेत्रफल कितना है? 30 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर बता दिया करूँगी क्वेश्चन के बाद। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं, खुद से ही बोलिएगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो एचपी का जो क्षेत्रफल है ये है 55,673 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य कब से कब तक रहा? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो चलिए जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य रहा है 1951 से 56 तक, यानी कि 1951 से लेकर 1956 तक जो है हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य रहा है, या तो सी श्रेणी का भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा किस जिले में स्थित है? तो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आता तो चलिए जानते हैं। गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा, ये दोनों टिब्बे जो हैं ये चंबा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 30 सेकंड के बाद जो है इन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचाई है 350 से लेकर 7,000 मीटर तक। याद रखेंगे, समुद्र तल से जो हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है वो है 350 से लेकर 7,000 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजुम दर्रा किस जिले में स्थित है? तो कुंजुम दर्रा है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रताल ये किस राज्य में स्थित है? अगर चंद्रताल झील ऐसा पूछा जाए किस राज्य में है तो वो आएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। और एक बात और याद रखेंगे चंद्रताल के बारे में, तो चंद्रताल झील जो है ये लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानी जाती है। याद रखेंगे, चंद्रताल झील लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के कितनेवें अवतार थे? तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि भगवान परशुराम जो है ये भगवान विष्णु के कितने नंबर के अवतार थे? तो ये थे 6ठे अवतार, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी संधि कब हुई? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1809 ईस्वी में, कांगड़ा के राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो उनका नाम है श्री जयवंत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन पॉलिएंड्री यह पुस्तक किसने लिखी है? हिमालयन पॉलिएंड्री ये पुस्तक किसने लिखी है? मैंने बुक्स के बारे में भी बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, और अब तक मैं जो है हिमाचल जीके के 16 से 17 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक ये लिखी है D.N. मजूमदार ने। याद रखिएगा, हिमालयन पॉलिएंड्री D.N. मजूमदार ने। और अगर पूछ लेंगे कि पॉलिएंड्री इन हिमालयस किसने लिखी, जहाँ पे पॉलिएंड्री पहले आ जाएगा, तो वो लिखी है डॉक्टर Y.S. परमार जी ने, जो कि हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, गी तथा माला कहाँ के लोक नृत्य हैं? गी तथा माला ये हैं लोक नृत्य शिमला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो
अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये है किब्बर और है लाहौल स्पीति में। याद रखिएगा, किब्बर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और ये है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जो 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे ये HPGK के रहेंगे, उसके बाद इंडियन GK के। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज ये है पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या क्या है? तो जो वेदांगों की संख्या है, यहाँ पे वेदांगों की संख्या पूछी गई है, तो आप कंफ्यूज ना हो। वेदांगों की संख्या है 6, जबकि वेदों की संख्या है 4। और वेद 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? ये है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये हुआ है 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार किसको कहा है? गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा है? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी रचना है? तो जो आनंद मठ है, जहाँ से वंदे मातरम लिया गया है, वो लिखा है वो आनंद मठ जो है ये रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत 1829 में 1829 में सती प्रथा का अंत जो है 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था। याद रखेंगे, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो वो थे विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने भी इस काम में उनका सहयोग दिया है। तो इन दोनों के जो प्रयत्नों से जो है सती प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किताब किसने लिखी है? तो जो पंचतंत्र किताब है जिसमें बच्चों की कहानियाँ दी गई होती हैं वो लिखी है पंडित विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे पंचतंत्र किताब किसने लिखी है? पंडित विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल है इसकी 5 परतें हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो है क्षोभमंडल, क्योंकि इसी मंडल में उपस्थित जो वायु होती है उसमें हम सांस लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण परत आ गई क्षोभमंडल, और क्षोभमंडल को ही इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र। तो आप याद रखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी बुध जो है वो गर्म ग्रह नहीं है, तो गर्म ग्रह का नाम है शुक्र। और ग्रहों के बारे में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जाके देखें, क्योंकि इससे हमेशा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान फसल है, तो जो धान और कपास है ये फसलें हैं खरीफ की। याद रखेंगे, धान और कपास कौन सी फसलें हैं? तो ये हैं खरीफ की फसल। खरीफ के बारे में याद रखेंगे, खरीफ की बुआई की जाती है जून जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बारे में आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश को
वन राज्य, टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है केरल का, याद रखेंगे, करेले की कली कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जैसा कि आपको पता है बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, वैसे ही यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। याद रखेंगे, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है ये किया गया है 1946 को। ये मैं जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जेबीटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जेबीटी टेट में जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा संविधान को, किस संविधान को कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो जो करेंसी नोट प्रेस है ये नासिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो हरा, लाल, नीला, ये जो है ये प्राथमिक रंग है। याद रखिएगा, लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा रंग जो है प्राथमिक रंग है या लाल क्या है, तो लाल रंग जो है ये प्राथमिक रंग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ़ क्या है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, शुष्क बर्फ़ क्या है? शुष्क बर्फ़ एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं और आपको और वीडियो भी इस बार इसके रिगार्डिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।